बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लंबाई के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंडम नंबर्स के बारे में डिटेल से कि रैंडम नंबर क्या काम करते हैं, किस काम में आते हैं। देखिए दोस्तों, जब इंशाल्लाह हम लोग मशीन लर्निंग या डाटा साइंस सीखेंगे तो उसमें हमारे पास डाटा होगा। उस डाटा पे हमें काम करने से पहले उसको हमें शफल करना पड़ता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए या अनबायस्ड हो जाए, उसमें किसी किस्म का एरर ना रहे। तो उसको ख़त्म करने के लिए नंपाई के अंदर एक मॉड्यूल है रैंडम का। इस मॉड्यूल के अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस बने हुए हैं रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए, जैसे कि सीक, नॉर्मल, गामा, यूनिफॉर्म, रेंट, इंट, बाइनोमियल और इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शंस बने हुए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो सीड वैल्यू का फंक्शन होता है रैंडम नंबर के अंदर, ये आपको जब रिक्वायरमेंट दी जाएगी तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज होती हैं, तो आप उसको लगा लगा के चेक करते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट आप लोगों को ना दी जाए तो वो इंशाल्लाह हम सब एडवांस लेवल पे देखेंगे। दोस्तों चले चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं। आपको पूरा प्रॉपर आराम से डिटेल से समझाऊंगा। चले आइए पीछे चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np किया, ठीक हो गया। अब चलिए हम रैंडम का मॉड्यूल बनाते हैं np.random डॉट। सबसे पहले हम लगाते हैं इसके अंदर randint का फंक्शन np.random.randint। रैंडम मॉड्यूल है, randint उसका फंक्शन है। इसके अंदर हमें पहला आर्ग्यूमेंट देना होता है कि हमें कितने नंबर की सीरीज चाहिए। मैंने इसमें दे दिया 10। इसमें मैंने सेकंड आर्ग्यूमेंट में साइज दे दिया, साइज मैंने 10 दिया। तो जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखिए इसने 10 नंबर्स प्रिंट करवा दिए। मुख्तलिफ नंबर हैं लेकिन 10 से बड़ा कोई नहीं है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको अब यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है, और साइज 10 ही रखता हूँ, तो अब एंटर मारता हूँ तो देखें ये मैक्सिमम 100 रहेगा लेकिन साइज 10 ही रहेगा। चले मैंने एंटर मारा तो दोस्तों ये देखिए ये 10 नंबर्स ही रहे और कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं गई। अच्छा, ये जो 10 है, अगर मैं चाहूँ कि इसका कोई शेप बनाना चाहूँ तो 10 बाई 10 अगर करके एंटर मारता हूँ तो उसने देखें 2 डायमेंशन की ये एरे बना दी। इसमें देखिए 10 रॉस हैं, 10 कॉलम से इतने सारे नंबर हैं। दोस्तों ये आपका कितना बड़ा एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे कर देता हूँ 3 बाई 10। दोस्तों ये देखिए 3 बाई 10 की एरे बन गई है। तो साइज में आप 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन करने की कोशिश करूँ, एक और डायमेंशन दे देता हूँ। दोस्तों ये 3 डायमेंशन की एरे बन गई है, ठीक हो गया। तो हमें चाहिए हम 2 डायमेंशन तक ही रखें। 3 डायमेंशन पे काम बहुत एडवांस लेवल पे होता है दोस्तों। तो इंशाल्लाह वो लेवल आएगा तो आप लोग वैसे ही बहुत मास्टर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। और अगर हम इसको नॉर्मल साइज का 13 ही रखते हैं तो ये सिंगल डायमेंशन एरे। तो ये बात ठीक हो गई। अब हम चलते हैं दूसरा फंक्शन लगाते हैं np.random.normal। अब मैं इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ। तो साइज का मैंने 3 बाई 3 लिखा है। अब मैं देखो एंटर मारता हूँ। दोस्तों ये देखें ऊपर वाले फंक्शन में से सारे इंटीजर वैल्यूज दी थी। इसके अंदर ये आपके फ्लोट नंबर्स जनरेट करता है। वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें सिंगल डायमेंशन चाहिए दोस्तों तो मैं इसमें यहाँ पे सिर्फ साइज 10 दे दूंगा। तो देखें ये इससे सिंगल डायमेंशन 10 एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। और अगर मुझे इसके अंदर 2 डायमेंशन चाहिए तो जिस तरीके से 10 बाई 2 कर दिया तो उसमें 2 कॉलम है, 10 रॉस हैं। पहले रॉस आती हैं, बाद में कॉलम आती हैं, ठीक है। रॉस ये जो इस तरीके से नीचे आ रहा है 1 2 3 4 ये रॉस कहलाती है और 1 2 ये कॉलम्स है, सही है। अब मैं एक और आपको रैंडम की डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ। हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन लगाई। देखें इसने np.random.gamma ब्रैकेट 3 इसका साइज में कर देता हूँ 10, ठीक है। तो उससे देखें 10 नंबर्स की बना दी और ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से काम करती है। तो ये दोस्तों सब डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में। अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है तो np.random. लिखा और आपको टैब दबा देना है। टैब के बाद मैंने डाउन एरो की दबाई तो ये देखें सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई, कितनी सारी हैं। तो जिस तरीके से आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ होगा आप वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन लगा के यहाँ पे फंक्शन लगा के रैंडम का काम करते रहेंगे। अब मैं आपको सीड का भी दिखा देता हूँ कि सीड वैल्यू किस तरह काम करती है। np.random.seed, ठीक है। अब मैंने सीड में एक वैल्यू दे दी 10, ठीक है। अब देखें क्या होगा, ये देखें दोस्तों से कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। अब इसके बाद अब मैं जो भी अब मजीद डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंट करवाऊंगा, जिस तरीके से गामा हो गई, नॉर्मल हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, व्हाट्सोएवर, वो सारी वैल्यूज का सीड मतलब सीडिंग कोई चीज अंदर डालना, वो उसको 10 20 30 15 व्हाट्सोएवर एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा। हमको वो फील तो नहीं होगा लेकिन मशीन लर्निंग उसको बिल्कुल फील भी करती है और उसी तरीके से काम भी करती है। अब जिस तरीके से इसमें मैंने सीड वैल्यू 10 डाली है, अब मैं ये ऊपर वाला गामा फंक्शन दोबारा प्रिंट करवाता हूँ तो देखें आपको कोई फर्क एज सच महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों ऊपर भी देखें 1 2 6
2 ये जिस तरीके से आ रहा है, अब यहाँ भी बिल्कुल वैसे आ रहा है 5 4 3 1 3 2। मतलब हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो मशीन लर्निंग उसको ऑटोमेटिकली खुद ही समझती है इन चीज़ों को। ये चीज़ें बस हमें इसको यूज़ आना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। जब इंशाल्लाह आप लोग टेंसरफ्लो पे बड़े बड़े डाटा सेट्स बनाएंगे तो फिर ये सारे फ़र्क आपको तब थोड़े से ज़्यादा क्लियर होंगे यार इन सीड वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कीजिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे NumPy के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।